एक बार की बात है, एक नागा साधु शहर से बहुत दूर किसी जंगल में आश्रम में रहते थे। नागा साधु के बारे में यह बात प्रचलित थी कि वह कभी किसी से कुछ नहीं लेते। जब उस राज्य के राजा को यह बात पता चली, तो राजा अपने दलबल सहित नागा साधु के आश्रम में पहुंचे और साधु को प्रणाम करके बोले, महाराज, सुना है कि आप किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया दान स्वीकार नहीं करते, परंतु यदि कोई वास्तविक दान दाता है तो वह दान देकर ही रहेगा। अर्थात आप जैसे साधु को उसका दान स्वीकार करना ही पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि आज इस पृथ्वी पर कोई भी अन्य राजा मुझ जैसा दानी, प्रजा हितैषी, न्यायी तथा शासन प्रबंधक नहीं है। राजा की बात सुनकर वह साधु सुनकर समझ गए कि राजा को अपने आप पर बहुत अहंकार हो गया है। इसलिए मुस्कुराते हुए बिना कुछ बोले ही उन्होंने अपने दाहिने हाथ की हथेली राजा के सामने फैला दी। साधु की फैली हथेली देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बहुत सा अन्न और वस्त्र साधु के समक्ष रख दिए। नागा साधु बोले, राजन, मेरे आश्रम में मेरे सहित सभी लोग प्रतिदिन श्रम करते हैं, जिससे अन्न और वस्त्रों का कोई अभाव नहीं रहता। उन्होंने फिर से राजा के सामने अपने हथेली फैला दी। राजा ने फिर से संकेत किया तो सेवकों ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैलियां साधु के समक्ष रख दी। नहीं राजन, नहीं, साधुओं को स्वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। साधु तो स्वयं स्वर्ण होता है। इतना कहते हुए नागा साधु ने एक बार फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाया। राजा ने अपने आप को अपमानित सा अनुभव करते हुए कुछ रूखे स्वर में कहा, महाराज, आप चाहे तो मैं अपना राज्य दान में दे सकता हूं। मांगो जो मांगना हो। साधु ने कहा, राज्य आपका नहीं, प्रजा का है राजन। वैसे भी मुझे राज्य लेकर क्या करना है? हां, यदि आप देना ही चाहें तो अपने अहंकार का दान मुझे दीजिए, क्योंकि कोई भी अहंकार शासक अपने प्रजा का भला नहीं कर सकता। इसलिए राजन, अपनी श्रेष्ठता एवं दानशीलता के अहंकार को त्यागिए। लोगों में घुल मिलकर उनका दुख दर्द जानिए। राजा ने अपना मस्तिष्क साधु के चरणों में झुका दिया और उसे अपनी भूल का पछतावा होने लगा। नागा साधुओं के बारे में सुनने में आता है, वह जंगलों में तपस्या करने चले जाते हैं और किसी से कुछ नहीं लेते, इस संसार के मोह माया से दूर हो जाते हैं, यहां तक कि वह मरने से पहले ही अपना पिंड दान कर देते हैं। पूरा जीवन निर्वस्त्र, निसंकोच होकर भगवान भक्ति में सालों साल लगाकर समाधि ले लेते हैं। आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।